दोस्तों, भारत में कोरोना ने एक बार फिर से पलटी मार ली है। कोरोना के मामले 30,000 से लेकर 45,000 के बीच बने हुए हैं। तो इसी बीच भारत ने वैक्सीनेशन में भी 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत के वैज्ञानिकों ने अपनी एक रिसर्च से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मिक्स डोज ने बड़ा धमाल करते हुए छप्पर फाड़ नतीजे दिए हैं, जिनको सुनकर हर किसी का दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। मैं आपको ये पूरी बात बताने वाला हूं, लेकिन इससे पहले आपको फिलहाल की स्थिति से रूबरू करवा देता हूं। तो दोस्तों, भारत में कोरोना की दूसरी लहर अब स्थिर है। देश में हर दिन करीब 40,000 नए मामले आ रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 39,070 नए कोरोना केस आए और 491 संक्रमितों की जान चली गई है। हालांकि देश भर में पिछले 24 घंटे में 43,910 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 5,331 एक्टिव केस कम हो गए। अगस्त में ये तीसरी बार है जब कोरोना के मामले 40,000 से कम दर्ज हुए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या अभी 4 लाख से ज्यादा है। कुल 4,06,000 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं केरल में कोरोना वायरस संक्रमण के 20,367 नए मामले सामने आए हैं, जो पूरे राज्य के लिए संकट बना हुआ है। इतना ही नहीं, दक्षिण के कई राज्यों में कोरोना के संकट लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन इस बीच देश भर में 50 करोड़ 68 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 55,91,000 टीके लगाए गए। खैर, ये बात हुई ताजा हालात की, लेकिन अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो बेहद जानदार और शानदार है। भारत में वैक्सीन कॉम्बो का बड़ा कमाल। दुनिया ने माना भारत की वैक्सीन का लोहा। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत को एक और अच्छी खबर मिलती दिख रही है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीकों की मिश्रित खुराकों पर अध्ययन के परिणाम सुकून देने वाले हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कहा है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मिक्सिंग और मैचिंग स्टडी में फाड़ू रिजल्ट मिले हैं। रिसर्च में इन दोनों वैक्सीन के मिलाने से यह न सिर्फ वायरस के खिलाफ सुरक्षित पाया गया, बल्कि इससे बेहतर इम्यूनोजेनिसिटी भी प्राप्त हुई। अब माना जा रहा है कि स्टडी की फाइनल रिपोर्ट में परिणाम और शानदार मिलते हैं और सरकार अगर कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मिक्स डोज को मंजूरी देती है तो कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान में ये 4 चांद लगा देगा। ICMR की स्टडी में कहा गया है कि एक एडिनोवायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म आधारित वैक्सीन के बाद दूसरी तरह से निष्क्रिय वायरस वैक्सीन कॉम्बिनेशन के साथ वैक्सीनेशन न केवल सुरक्षित था, बल्कि इससे बेहतर इम्यूनोजेनिसिटी भी हासिल हुई थी। इससे यह साबित होता है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज मिलाकर लेने से कोरोना संक्रमण के खिलाफ बेहतर सुरक्षा मिल सकती है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के एक एक्सपर्ट पैनल ने जुलाई में कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीकों की मिक्स डोज पर एक स्टडी की सिफारिश की थी। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने कहा था कि इस स्टडी का उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या किसी व्यक्ति को 2 अलग-अलग वैक्सीन की डोज दी जा सकती है। वैक्सीनेशन कोर्स को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति को कोविशील्ड और कोवैक्सीन के अलग-अलग शॉट्स दिए जा सकते हैं। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने विस्तृत विचार विमर्श के बाद CMC वेल्लोर को चौथे स्टेज के क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति देने की सिफारिश की थी। इसमें 300 हेल्थ वॉलंटियर्स को शामिल किया गया था। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में इस साल मई में वैक्सीनेशन के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ था। कुछ लोगों को पहली डोज कोविशील्ड की और दूसरी डोज कोवैक्सीन की लगा दी गई थी। इसकी वजह से वैक्सीन लगवा चुके लोगों में डर का माहौल था। मामला सिद्धार्थनगर जिले के बढ़नी प्राथमिक हेल्थ सेंटर का था। इस बात की जानकारी होते ही विभाग में हड़कंप मच गया था। हालांकि वैक्सीन की मिक्स डोज लगने के बाद भी किसी को कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं हुई थी। इसके बाद से इस रिसर्च की मांग को उठाया गया। हालांकि 3 अगस्त को सरकार ने कहा था कि कोरोना वायरस रोधी टीकों की 2 खुराक मिलाने के बारे में अब तक कोई सिफारिश नहीं की गई है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोविड-19 रोधी टीके हाल में विकसित किए गए हैं। विभिन्न टीकों को मिलाने और मिश्रित टीकों को लेकर वैज्ञानिक प्रमाण तथा अध्ययन शुरुआती अवस्था में है।